कृपा से तृतीय स्कंद का 32वां अध्याय पढ़ रही हूँ, जिसमें श्री कपिल देव जी द्वारा देवहूति को 3 तरह के ज्ञान बतलाना। भगवान कपिल देव जी बोले, हे माता, मैंने तुमसे स्त्री और धन दोनों को बुरा कहा है। इससे आपके हृदय में ये संदेह प्रकट होगा कि संसार के सभी जीवों की उत्पत्ति स्त्री से होती है और सुखों की प्राप्ति धन से होती है। तब इन दोनों को त्यागने से संसारिक काम कैसे चलेंगे? इसका हाल मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैंने गृहस्थों के लिए स्त्री और धन छोड़ने के लिए नहीं कहा है। गृहस्थ आश्रम में स्त्री और धन छोड़ने के लिए नहीं कहा है। जो लोग गृहस्थ आश्रम को छोड़कर परमेश्वर के नाम पर साधु, वैरागी और सन्यासी हो जाते हैं, और जो वन या तीर्थों में रहकर श्री नारायण जी के ध्यान और स्मरण में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए स्त्री और धन का निषेध किया गया है। जो मनुष्य गृहस्थ है और जो गृहस्था आश्रम में रहकर ही श्री नारायण जी का भजन और स्मरण कर भवसागर से पार उतरना चाहते हैं, तो अपनी विवाहिता स्त्री, चाहे वह सुंदर हो या कुरूपा, उसके अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री से प्रीति अथवा प्रसंग नहीं करना चाहिए। गृहस्थ मनुष्य जितना भी धन धर्म द्वारा उपार्जित कर सके, उसमें से कुछ धन परमेश्वर के नाम पर दान देकर बाकी से अपने परिवार का पालन करना चाहिए। पाप से कमाई हुई करोड़ों की इच्छा भी कभी अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। गृहस्थ मनुष्य को उचित है कि वह प्रतिदिन देव कर्म, पितृ कर्म, श्री नारायण जी का पूजन और स्मरण करें और उनको भोग लगाने के उपरांत ही स्वयं भोजन करें। उसे श्री नारायण जी के कथा चरित्रों का श्रवण करते हुए उनमें अपना ध्यान लगाए रखना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि वह यथाशक्ति साधु, संत, ब्राह्मण, महात्माओं को भोजन और वस्त्र दान करे। वह जो भी यज्ञ, तप, दान, व्रत आदि धर्म कर्म करें, उसे श्री नारायण जी को अर्पित कर देना चाहिए। गृहस्थी मनुष्य को गृहस्थी में ही रहते हुए भी अपने मन सबसे विरक्त रखना चाहिए। इसके विपरीत वैरागी और सन्यासी मनुष्यों को संसारिक सुख का त्याग कर देना ही श्रेष्ठकर है। अब तुमसे हरि भगत गृहस्थ के लक्षण कहता हूँ, सुनो। जिस प्रकार कमल का फूल जल में रहकर भी उससे सदा अलग रहता है, उसी प्रकार हरि भगत गृहस्थी को भी ये उचित है कि वह गृहस्थी में रहते हुए भी अपने मन को संसारी माया से सदैव विरक्त बनाए रहे। जो गृहस्थ इस प्रकार का आचरण करते हैं और अपने हृदय में सदैव श्री नारायण जी का ध्यान लगाए रखते हैं, वे मृत्यु के पश्चात सूर्य मंडल में होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। अब अज्ञानी गृहस्थों के लक्षण भी सुनो। हे माता, अज्ञानी गृहस्थ देवता एवं पुत्रों का पूजन, पितरों का पूजन, यज्ञ, दान, पुण्य आदि कुछ भी नहीं करते हैं। वे श्री नारायण जी के गुणानुवाद, कथा चरित्र, भजन, स्मरण, कीर्तन से भी कोई स्नेह नहीं रखते हैं। वे केवल अपने परिवार को पालने और अपने इंद्रियों को सुख पहुँचाने में ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं, परंतु श्री नारायण जी की भक्ति के बिना उन्हें कुछ भी सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसे लोग मृत्यु के पश्चात चंद्रमंडल में होकर पितृलोक को जाते हैं। वे कुछ दिन वहां रहकर फिर संसार में जन्म लेते हैं। उत्तरा नारायण सूर्य शुक्ल पक्ष और दिन में मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य सूर्य मंडल में होकर वैकुंठ को जाता है, और दक्षिणायन सूर्य कृष्ण पक्ष और रात्रि में मरने वाला मनुष्य चंद्रमंडल में होकर पितृलोक में चला जाता है। वहां अपने कर्मानुसार सुख भोगने के पश्चात उसे फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। पापी मनुष्य नरक में रहने के पश्चात 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं। जब तक मनुष्य इंद्रियों के सुख से विमुख नहीं होता, तब तक उसका शरीर अघुष्ट प्रणाम जैसा बना रहता है और आवागमन से मुक्ति नहीं कर पाता है। जो मनुष्य मुक्त हो जाता है, उसका वह शरीर छूट जाता है, तब उसे संसार में फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। हे माता, इसके अतिरिक्त मुक्त होने के 3 मार्ग और हैं।
वह भी सुनो। पहला ये कि मनुष्य वेद शास्त्रों में लिखे वर्ण धर्मानुसार अपने वर्ण के लिए उचित कार्यों को करता है और बुरे कामों से दूर रहता है। दूसरा कारण क्या है कि जो मनुष्य स्नेहपूर्वक श्री नारायण जी का पूजन और स्मरण करता है। और तीसरा, जो मनुष्य सब जीवों में परमेश्वर का एक सा चमत्कार जानकर किसी के भी साथ शारीरिक कृपा से तृतीय तीनों प्रकार के मनुष्य अध्याय और अंतिम अध्याय प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें कपिल देव जी का पूर्व वासुदेवाय नमः और देवहूति की सरस्वती वासुदेवाय नमः हरे रामा। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस ज्ञान के सुनने के बाद देवहूति ने कपिल देव जी को दंडवत करके इस प्रकार प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपके उपदेश से मेरा संसारी मोह माया और कंदर्प जी के वियोग का दुख समाप्त हो गया है। अब मुझे गृहस्थ आश्रम की इच्छा नहीं रही है। हे महात्मन, महाप्रलय के समय ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी माया में पड़कर नष्ट हो जाते हैं और वह आपकी माया भी आपके स्वरूप में लीन हो जाती है। उस समय आप अकेले ही अंगुष्ठ प्रमाण बालक का स्वरूप धारण कर बरगद के पत्ते के ऊपर क्षीर सागर में शयन करते हैं। अवतार धारण करना आपकी इच्छा पर ही निर्भर करता है। जिस प्रकार पहले आपने वाराह, मत्स्य, कच्छप, नरसिंह और वामन आदि अवतार धारण करके तथा अपने भक्तों को लीला दिखाकर गोलोक धाम को प्रस्थान किया था, उसी प्रकार आपने मेरे गर्भ से प्रकट होकर मुझे ज्ञान दिया है। इतनी कथा सुनकर मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, देवहूति द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर कपिल देव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे माता, तुम इस ज्ञान को सूर्य के समान प्रकाशवान और अत्यंत उत्तम जानो। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के सन्मुख अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार इस ज्ञान के प्राप्त होने पर मनुष्य का अज्ञान दूर हो जाएगा। गुरु, ब्राह्मण, साधु, वैष्णव, हरि भक्तों को यही ज्ञान बताना। अधर्मी, मूर्ख, चोर, लोभी, मिथ्याभाषी और चुगलों से और जो मनुष्य गुरु और परम भरम परमेश्वर से विमुख रहे, पराये उपकार को न माने और गुरु की बात पर विश्वास ना करे, उसे ज्ञान कभी नहीं सुनाना चाहिए। इतना वृतांत कहकर पुनः कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं गंगा सागर तीर्थ के किनारे पर जाता हूँ। तुम्हें जो भी चीज़ की कामना हो वह मुझसे मांग लो। ये सुनकर देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आपके समान त्रिभुवन पति को पुत्र रूप में पाने के कारण अब मुझे किसी भी दूसरे वस्तु की पाने की इच्छा ही नहीं है। देवहूति के ये वचन सुनकर प्रभु श्री कपिल देव जी पूर्व दिशा की ओर चले गए। तदुपरांत देवहूति भी संसारिक माया से विमुक्त हो विमान आदि को वहीं त्याग सरस्वती नदी के तट पर बैठकर पवित्र मन से श्री नारायण भगवान का ध्यान करने लगी। श्री नारायण का स्मरण करते समय जब उसका देह सरस्वती नदी में समा गया, तब उसकी चैतन्य आत्मा ने मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। हे विदुर जी, जो कथा मैंने आपसे कही है, इस कथा को जो कोई मनुष्य एकाग्र चित्त से सुनेगा और कहेगा, वह जगत में मनोवांछित फल प्राप्त करके अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद यहीं समाप्त होता है। हरि कृपा से। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे